हे एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों के एग्जामिनेशन में लगभग अगर हम मान के चलें तो अप्रैल में, और अगर मिड जून में एग्जामिनेशन होता है या फर्स्ट वीक ऑफ जून में एग्जामिनेशन होता है, तो बेस्ड अपॉन दैट लगभग 65 टू 70 डेज का समय बचा है। और इतने समय के अंदर आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए जिससे कि आप 100% JRF क्रैक कर सकें, उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। बट मेक श्योर आप एक चीज़ ज़रूर फॉलो करें कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो की चीज़ों को फॉलो करें। इस वीडियो में जो आपको बताया जा रहा है उसको फॉलो करें, बिकॉज अदरवाइज कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ स्ट्रैटेजी सेशंस देखने से एग्जाम नहीं निकलता है। स्ट्रैटेजी सेशंस को फॉलो भी करना पड़ता है और बहुत ही होल हार्टेड मैनर में फॉलो करना पड़ता है, खुद से इनर मोटिवेशन के साथ में। ठीक है, बाहर से कोई आपको मोटिवेशन देगा वो एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा। इनसाइड मोटिवेशन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। ठीक है, तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सबको पता है कि 70 लगभग डेज या 65 टू 70 डेज का समय हमारे पास बचा है। अगर मैं इलेक्शन के बाद में होने वाला है एग्जाम ऐसा सोच के चलती हूँ, इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद में होने वाला एग्जाम, क्योंकि इन जनरल भी आपका मिड जून के आसपास ही होता है। अगर हम प्रीवियस देखें एक्सपीरियंस तो मान लीजिए फर्स्ट वीक ऑफ जून, 6 to 8 जून ऐसा कुछ, तो 60 डेज तो पक्का पक्का हमारे पास है, बिकॉज अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। और उसके अलावा जो हमें डेज मिलेंगे वो हमारे हम एक्स्ट्रा मान के चलते हैं कि वो हमारे हम एक्स्ट्रा रिविजन या एक्स्ट्रा और जो कुछ टॉपिंग्स है उनको डालने के लिए करेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले मैं आपको जो आज का सेशन है उसको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर रही हूँ, जैसे कि कितने नंबर ऑफ डेज है, उसके हिसाब से हमें क्या हमारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो हमको कितनी करनी चाहिए कम से कम, इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन कौन सी है जिनको आपको गलती से भी छोड़ना नहीं है, 100 MITs की क्या वैल्यू है, स्ट्रैटेजी किस तरीके से होनी चाहिए और डेली फॉलोअप से आपके क्या होने चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ डेज़ के बारे में, तो आप सबको पता है जैसे मैंने बोला 65 टू 70 डेज़, उनको आप 10-10 दिन के ब्रेकअप में डिवाइड कर लीजिए एज़ पर योर कन्वीनियंस। आप कोई और डिवीजन रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बट बेस्ड अपॉन दिस होगा क्या, इससे आप अपने टारगेट्स को सेट कर पाएंगे और टारगेट्स के हिसाब से काम कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो शुरुआत में मान लीजिए 10 डेज ये हमारे पास है। इन 10 डेज में शुरुआत की 10 डेज मतलब आज 2 अप्रैल है, मान लीजिए आप 3 अप्रैल से स्टार्ट करें। ठीक है, तो 3 अप्रैल से लेके आपका सबसे पहले टारगेट ये होना चाहिए कि आप पहले तो ये कर लीजिए कि कौन कौन सी नंबर ऑफ यूनिट्स आपको कितनी करनी है और कितने से आपका एग्जाम पक्का पक्का निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ छोटा सा, कि मैजिकल नंबर अगर आप 160 प्लस के मार्क्स को टच करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे। ठीक है, इस केस में अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ यूनिट्स कोशिश कीजिए कम से कम आप 10 यूनिट्स मिनिमम करके जा रहे हैं। उससे कम करके जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं निकल सकता, बट द जो कि पैटर्न जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है CSI नेट एग्जामिनेशन का, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोटिफिकेशन हमारे सामने आया है जहाँ पे मार्क्स के बेसिस पे आपको अच्छे कॉलेजेस मिल रहे होंगे, तो यहाँ पर अच्छा स्कोर लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिर्फ JRF क्रैक करने से, सिर्फ गेट क्रैक करने से कुछ नहीं होता। गेट में एक अच्छा स्कोर होना चाहिए, वैसे ही सिर्फ नेट या JRF क्रैक करने से कुछ नहीं होता। उसमें एक अच्छा स्कोर होगा तो आपको एक अच्छा कॉलेज भी मिलेगा। हालांकि JRF क्रैक कर रहे हो तो फेलोशिप आपको ऑलरेडी मिल रही है, बट अगेन जैसे कि मैंने बोला कि अगर अच्छा स्कोर होगा तो अच्छे कॉलेजेस आपको मिलने की चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना। कोशिश ये करनी है अगेन जैसे कि मैंने बोला कि आप थर्ड, जब आपके पास समय है अच्छा खासा, आप आराम से इसमें 13 यूनिट्स भी बहुत आराम से कर सकते हैं। एंड इफ़ नॉट 13 तो कम से कम 10 यूनिट तो आपको टारगेट करनी ही करनी है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट यूनिट्स यहाँ पर कौन कौन सी होती हैं। तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर उसके बाद 10, यूनिट नंबर 11 एंड 30। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रायोरिटी की आपकी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप कुछ भी टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर रहे हैं आपको इन यूनिट्स को नहीं भूलना है। इन यूनिट्स को आपको फोकस में रखना ही रखना है। ठीक है ना, बात कर लेते हैं 100 MITs के बारे में। तो ये वो लिस्ट है जो मैं आपको हर बार एग्जामिनेशन से पहले दे रही होती हूँ। अगर आप इस चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको 30 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स का वीडियो भी मिल जाएगा, चैनल के होम पेज पर ही मिल जाएगा। उन टॉपिक्स को तो आपको छोड़ना ही नहीं है एट एनी कॉस्ट, उनको तो पढ़ के ही जाना है। प्लस मैं आपको यहाँ पर 100 MITs की लिस्ट देती हूँ जहाँ पर कि 100 ऐसे टॉपिक्स जो आपके लिए स्पेसिफिकली क्यूरेट करके रखे गए हैं और वो टॉपिक्स हर बार रिपीट होते हैं। मतलब देर इज़ नो इफ एंड बट, 99% प्रोबेबिलिटी या 90% से ऊपर प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलते ही मिलते हैं।
तो उन टॉपिक्स को आपको छोड़ के नहीं जाना है। मान लीजिए आपने 10 यूनिट की या 9 यूनिट की और उस यूनिट के अलावा जो यूनिट आपने छोड़ दी हैं, वहाँ से आपको उन 100 एमआईटीज़ में से कुछ टॉपिक मिल रहे हैं, तो उनको ज़रूर कवर कीजिए। या फिर मान लीजिए आपने यूनिट कवर कर ली और वो टॉपिक्स छूट गए हैं आपके, उनको आपने कवर नहीं किया फॉर व्हाटसोएवर रीज़न, तो उसको ज़रूर आपको कवर करना ही करना है, ठीक है? तो ये लिस्ट मैं बहुत जल्दी आपके साथ में शेयर कर दूँगी वापस से फॉर दिस एग्ज़ामिनेशन जून 2024 के लिए भी, जिससे कि आप समय रहते इस जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करते चलें। अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। देखिए बहुत सिंपल बात है, स्ट्रैटेजी और डेज़ को मैं साथ में रख के चलूँगी और साथ में आपका डेली फॉलोअप्स, मतलब आप डेली चेक कर रहे हो कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने डिवाइड कर लिया अपना जो आपके पास समय है उसको 10-10 दिन के ब्रेकअप में, ठीक है? अब इसके बाद आपको क्या करना है, शुरुआत के 10 दिन में आपको कोशिश करना है कि कम से कम 2 टू 3 यूनिट्स जो हैं वो आपकी कवर हो जाए। मैं ये मान के बिल्कुल नहीं चल रही हूँ कि अभी तक आपने कोई पढ़ाई नहीं की है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने थोड़ा बहुत शायद पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया ज़रूर है, और अगर नहीं भी है, तो भी ऐसा नहीं है कि आप आज शुरू करेंगे तो आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे, आप बहुत आराम से एग्ज़ाम निकाल पाएँगे। बशर्ते बहुत सिंपल सा टर्म एंड कंडीशन है कि आप फुल फोकस, फुल हार्ड वर्क करने रेडी हैं, ठीक है? तो अब शुरुआत के 10 दिनों में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो टॉप प्रायोरिटी मैंने यूनिट्स आपको बताई, उनमें से कोई भी 2 से 3 यूनिट सेलेक्ट कर लीजिए। अगर ज़्यादा आपका पेस नहीं हो पा रहा है, तो 2 यूनिट सेलेक्ट कर लीजिए, 5-5 दिन दोनों यूनिट को डिवाइड कीजिए और इसको ख़त्म कीजिए, ठीक है? तो शुरू के 10 दिन में आपने क्या किया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बात किया यहाँ पे, आपने टोटल मान लेते हैं 2 यूनिट्स यहाँ पे कवर कर ली, ठीक है? 2 यूनिट मान के चल रहे हैं अभी के लिए सिर्फ। फिर उसके अगले 10 दिन में आपने फिर से 2 यूनिट कवर कर ली। अब हम जब 20 डेज़ लेके चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 2-2 की जगह टोटल 5 यूनिट्स लेके चल रही हूँ। मतलब 5 यूनिट्स आप कवर कर चुके हैं इन 20 दिनों के अंदर। सिमिलरली उसके आगे के 10 दिन 20 दिन जो होंगे, उसमें भी आप कवर कर चुके हैं लगभग अपनी 5 यूनिट्स। दैट मीन्स आपकी टोटल यहाँ पे 10 यूनिट्स ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं 40 दिन बीतने के बाद में। मतलब कि मिड मई तक आपकी 10 यूनिट्स कवर हो चुकी हैं, ठीक है? उसके बाद में अभी आपके पास ये 20 डेज़ बचे हैं प्लस रेस्ट ऑफ द डेज़ जो हमारे पास जितने एक्स्ट्रा डेज़ हमको मिलेंगे एग्जामिनेशन होने तक, वो दिन हमारे पास हैं। तो उसमें आप ऑफ कोर्स बाकी की यूनिट्स भी कर सकते हैं, रिविज़न तो करेंगे ही, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे। अब डेली बेसिस पर आप, तो मैंने आपको बताया कि ठीक है यूनिट्स आप इस हिसाब से डिवाइड करते चलो, काम करते चलो। अब इसके लिए मैं आपको आपको क्या हेल्प करने वाली हूँ, तो बेसिकली शॉर्ट सीरीज़ तो देखो एक है ही, जो कि मैं आपको हमेशा शेयर करती हूँ आपके साथ में, जो कि आपके डीबीटी जेआरएफ के लिए मैं स्पेसिफिकली अभी शेयर कर रही हूँ। उसके बाद से सीएसआई के लिए हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, तो आप डीबीटी वाले भी सीएसआई के लिए देख सकते हैं। बट ये सीएसआई के लिए हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे वापस से। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी शेयर करूँगी मैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगी। तो ये तो हो गई कुछ बातें। इसके अलावा व्हाट एल्स, तो आपको जो यूनिट नंबर 3 है, मैं उसके काफ़ी सारे वीडियोस लगातार देते जा रही हूँ। स्टार्ट कर दिए हैं मैंने ऑलरेडी अपलोड करने चैनल पर, उनको आप देख सकते हो। बहुत ही क्रक्स फॉर्मेट में, बहुत ही मतलब शॉर्ट फॉर्मेट में, और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस किए बिना मैं आपके साथ वो सारे टॉपिक्स जो है वो शेयर करते जा रही हूँ, तो आप उनको वहाँ से कवर कर सकते हैं। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रही हूँ। मैं अभी तक यूनिट 2 के जो आपके 2023 में क्वेश्चन आए थे दिसंबर में, उनको पूरा मैंने सॉल्व करवा दिया है अलॉन्ग विद अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। सिमिलरली और कौन सी यूनिट्स की आपको चाहिए कि मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँ, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो भी करवा दूँगी आपको। और व्हाट एल्स यू वांट वो भी हम करेंगे, ठीक है? मैराथन सेशन मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है, मोस्टली हम कोशिश करेंगे इस वीकेंड हम एक मैराथन सेशन रखते हैं, या तो यूनिट नंबर 3 के ऊपर, या यूनिट नंबर 13 के ऊपर, या फिर हो सकता है यूनिट नंबर 6। इन तीनों में से किसी एक यूनिट के ऊपर आपका मैराथन सेशन रहेगा और हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। प्लस इस चैनल पे आपको सेल सिग्नलिंग का पूरा कोर्स मिल रहा है, जो आप जाकर देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, लैक्टोपिरॉन्स हो गया, ठीक है? ऐसा बहुत कुछ आपको यहाँ पे टेक्निक्स हो गई, बहुत कुछ शेयर किया जा रहा है, तो उन सबको आप देखते चलिए। शॉर्ट फॉर्मेट में सब कुछ आपका कवर होते जाएगा, ठीक है? नाउ हम बात कर रहे हैं डेली टारगेट्स के बारे में। देखिए आपको बहुत सिंपल एक काम करना है, आपको बहुत स्मॉल टारगेट्स बनाने हैं, क्योंकि आपका इनिशियल, मान लेते हैं हम कि आप अभी से शुरुआत कर रहे हो, एकदम पक्की पक्की तैयारी करना, ठीक है? तो आपको बहुत शॉर्ट स्मॉल टारगेट्स बनाने हैं। और स्मॉल टारगेट्स कैसे बनाने हैं आपको, कि ऐसा नहीं करना है कि मैं 4 घंटे पढ़ाई करूँगी आज या 5 घंटे पढ़ाई करूँगा। आपको सिंपल एक टारगेट रखना है कि आपने, फॉर एग्जांपल आप यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है? तो आपको टारगेट ये रखना है कि आज मैं मान लीजिए डीएनए रेप्लिकेशन पूरा कवर करूँगा,
ठीक है। और डीएनए रेप्लिकेशन में जब मैं कवर कर रही हूँ इस टॉपिक को, तो मैं इसको होलसम मैनर में कवर करूँगी। मतलब कि जब मैंने कवर किया तो उसमें चाहे वो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन हो, चाहे वो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, सब कुछ फिर वहाँ पे कवर हो रहा होगा। कोई चीज़ हम छोड़ नहीं रहे होंगे। होलसम मैनर मतलब एक बार कवर हो गया तो अब वहाँ से टेंशन खत्म। अब मुझे वापस आके सिर्फ अपने नोट्स को वापस से रीचेक करना है, या फिर जो मैंने जहाँ से पढ़ा है सोर्स को वापस से एक बार शफल करना है, एंड आई एम सॉर्टेड। ठीक है, ये तरीका होना चाहिए आपके तैयारी करने का। नाउ अब डेली टारगेट्स में एक तो मैंने बोला आपको टॉपिक बेस्ड पढ़ाई करेंगे, तो जब आप 5 यूनिट शुरू के मतलब 5 दिन के अंदर हम बोल रहे हैं आपसे 2 यूनिट आप कवर या फॉर एग्जांपल 5 दिन के अंदर 1 यूनिट आप कवर करने वाले। सो इस बेसिस पर अगर आप चलेंगे, आप बहुत आराम से 5 दिन के अंदर 1 यूनिट आराम से कवर कर सकते हैं। अगर आप 2 से 3 घंटा भी दिन का दे रहे हैं, आप बहुत आराम से इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करवा सकती हूँ यहाँ पे, पिछले 10 साल के हर एक टॉपिक बेस्ड मैनर में। लेकिन टॉपिक आप स्पेसिफिकली मेंशन कीजिए कि कौन से टॉपिक के आपको 10 साल के पीवाईक्यूज चाहिए। आई विल मेक श्योर कि मैं यहाँ पे आपको पूरे के पूरे पीवाईक्यूज सॉल्व करवा दूँ, चाहे वो मैराथन सेशन में करवा दूँ, चाहे वो थोड़ा थोड़ा करके करवा दूँ। लेकिन आप बताएंगे तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिस चीज़ के ऊपर कॉमेंट करेंगे, हम कोशिश करेंगे ज़रूर आपके लिए वो टॉपिक्स कवर यहाँ पर करवाएं। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। तो डेली टारगेट्स आपको इस तरीके से लेके चलने हैं। नाउ अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि हमारे पास 3 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी। हाउ एग्जैक्टली ऐसा क्या करें कि इन तीनों सेक्शन को मिला के मेरे 160 प्लस मार्क्स आ जाए, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है आउट ऑफ 200। ठीक है, देखिए आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, आपके पास समय की कमी नहीं है, आपके पास मोटिवेशन, हार्डवर्क, ये 2 चीज़ें जो कि कम पड़ रही हैं, ये आपको खुद से इनकलकेट करनी होंगी, खुद से लेकर आनी होंगी। और इसको करते वक्त आप क्या सोचेंगे? बहुत सिंपल बात है, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए जो आपको पढ़ा रहे हैं इतनी मेहनत से। आपसे उनकी कुछ अपेक्षाएं हैं, आपसे उनकी कुछ उम्मीदें हैं कि आप कुछ करेंगे जीवन में। और सबसे पहले अपने खुद के लिए, क्योंकि आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपके पेरेंट्स को तो खुशी होगी, खुद आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि यस आई एम डूइंग समथिंग वर्थ वाइल इन माय लाइफ, है ना। समथिंग समथिंग वर्दी, आई एम समथिंग वर्दी ऑफ। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, है ना। तो उस चीज़ के लिए आप क्या करोगे? बहुत सिंपल है, अपने मोटिवेशन को बिल्कुल ये मत होने दीजिए। कई बार ऐसा टाइम आएगा, कई बार ऐसे दिन आएंगे जब आपको लगेगा कि यस आई एम नॉट डूइंग दैट वेल, मैं उतना अच्छा नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मैं बहुत सारी चीज़ें भूल रही हूँ या भूल रहा हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप कुछ नहीं भूल रहे होते हो। जब आप क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, आपकी चीज़ें दिमाग में क्लिक करती हैं अगर आपने मेहनत की है तो। ठीक है, तो वो फीलिंग को एक साइड में रख के आप अपनी मेहनत को बढ़ाते जाओ। जितना मेहनत बढ़ती जाती है, उतना ये लो कॉन्फिडेंस, उतना टेंशन ये कम होते अपने आप चले जाते हैं। ओके, नाउ अब सेक्शन ए बी सी है। देखिए बहुत सिंपल है। सेक्शन ए का मैं एक ही रिसोर्स आपको बताऊंगी सिर्फ, जिसको आपको फॉलो करना है। वो रिसोर्स है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको सिर्फ इस रिसोर्स को फॉलो करना है और कुछ भी नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत सारे सॉल्व्ड पेपर्स जो है, उसके लिए बहुत सारी बुक्स आपको मार्केट में मिल जाती है। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, और भी बहुत सारी जगह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ से आप उसे क्यूरेट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम 10 साल के सॉल्व कर लो। बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं वहाँ से। कुछ नहीं तो कम से कम अगर मैं 15 में से बोल रही हूँ आपसे, आप 7 to 8 क्वेश्चंस भी करके आ जाएंगे तो भी यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर आपका बढ़ जाता है। ठीक है, सेक्शन बी और सी को मैं कंबाइंड लेकर चलूँगी, बिकॉज ये दोनों ही लाइफ साइंसेज के हैं। और बी और सी में देखिए जो हमारा नया पैटर्न है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल है। एक चीज़ है कि बी में भी अब आपको थोड़े लेंदी क्वेश्चंस मिलने लगे हैं, थोड़े एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलने लगे हैं, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल ही नहीं आ रहा है। सेकेंड सी में बात करेंगे तो, और बी सी मिला के बात करेंगे तो बहुत सारी यूनिट्स को क्लब करके क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको। तो इस केस में आप ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि हम कुछ यूनिट्स बिल्कुल ही छोड़ के चले जाएं। एटलीस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज आपको उनके करके जाने हैं। और मैं तो ये बोलूँगी कि यार 160 प्लस का अगर आप आंकड़ा, जादुई आंकड़ा जो है वो टारगेट कर रहे हो, तो बहुत सिंपल है कि आपको इतना तो करके जाना पड़ेगा। 13 की 13 यूनिट्स आपको करके जानी पड़ेंगी। हो सकता है कि 2 यूनिट के सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज कर जाओ, लेकिन करना पड़ेगा, और टाइम अच्छा खासा है तुम्हारे पास। ठीक है, तो अब अगर बी और सी में बात करती हूँ मैं सेक्शन में, तो बहुत सिंपल है, आप यूनिट वाइज चलेंगे। ठीक है, आपने शुरू के 10 दिन में जो यूनिट कवर की, तो यूनिट जो आप कवर कर रहे हैं, आप मेक श्योर कीजिए उस यूनिट के शॉर्ट क्रक्स फॉर्मेट में नोट्स, या फिर जो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनका एक बहुत ही क्रक्स फॉर्मेट में नोट्स आपके पास होना चाहिए। आप यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट के बाद आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है,
अब इसके अलावा मैं आपको एक सीक्रेट चीज़ बताती हूँ यहाँ पर, या टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने जैसे कि बोला कि आप बहुत सिंपल रख सकते हो। मान लीजिए कोई इंसान है जो कि वर्किंग है, ठीक है? आप पीएचडी कर रहे हैं मान लीजिए, या फिर आप मान लीजिए एमएससी कर रहे हैं, या मान लीजिए आप जॉब में हैं, या आप हाउस वाइफ हैं, या कोई भी कंडीशन हो सकती है ना? तो इस कंडीशन में ऑफ कोर्स आपके पास एक फुल फ्लेजेड टाइम नहीं है, ठीक है? तो इस केस में आप क्या करोगे, मान लो आपको इसमें समय निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप उठते हैं सुबह, लेट्स अज्यूम 6 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक, ठीक है, 5 ओ 6 ओ क्लॉक। तो जो भी आपका टाइम है, मैं आपको एग्जैक्ट टाइम आपका टेबल नहीं बता के दे सकती, बिकॉज सब हर एक इंसान का ये चीज़ अलग अलग होगी, बट मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि दिन में कोशिश कीजिए कैसे भी करके 4 to 5 आवर्स आप निकाल लें। अब चाहे वो आप मॉर्निंग में 2 घंटे निकालें, इवनिंग में 2 घंटे निकालें, सबके सोने के बाद निकालें, दोपहर में निकालें, किसी भी टाइम निकालें, बट दिस हैज़ टू बी डन। 4 to 5 आवर्स डेली आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज टाइम कम बचा है और इतने में आपको एग्जाम अपना निकालना है, ठीक है? फिर अगर मान लीजिए आप फुल टाइम प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो उस केस में मैं, देखिए बहुत सिंपल बात है, जब हम ये बोलते हैं ना कि कोई एक बच्चा ज़्यादा घंटे पढ़ रहा है उसके पास ज़्यादा टाइम है, कोई एक बच्चा कम घंटे पढ़ रहा है उसके पास कम टाइम है, दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि जो इसके पास समय कम है उसका परफॉर्मेंस भी कम होगा या उसका परफॉर्मेंस भी खराब होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कुछ लोग बहुत कम समय में बहुत फुल फोकस के साथ पढ़ाई करके कैच कर लेते हैं चीज़ें, कुछ लोग के पास ज़्यादा समय होता है, वो ज़्यादा उतना बर्बाद भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस में भी लगे होते हैं और अल्टीमेटली वो सिर्फ 2 से 3 घंटे पढ़ रहे होते हैं। दोनों ही केसेस सबके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है? तो आपको फुल टाइम अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोशिश आपको ये होनी चाहिए कि मिनिमम 4 to 5 आवर्स डेली तो आपकी होने ही चाहिए, प्लस इसमें एड ऑन अगर आप 3 to 4 आवर्स दे देंगे तो और भी ज़्यादा आपका ये चीज़ अच्छी हो जाएगी, है ना? तो इतना आपको कोशिश करना है और इसमें आपको कोशिश ये करनी है, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है सब्जेक्ट में, लाइफ साइंसेस में हर एक टॉपिक में बहुत डेप्थ है। आप कोई भी टॉपिक उठा के देख लीजिए, हर बार आपको कुछ नया मिल जाएगा वहाँ पे, क्योंकि रिसर्च पेपर्स इतने सारे हैं, इतनी सारी बुक्स में इंफॉर्मेशन है, इतना सारा प्रोटीन्स के नाम होते हैं, नए नए बहुत सारे नाम आपको मिल रहे होते हैं फैक्टर्स वगैरह के। तो डेफिनेटली जितना आप पढ़ते जाओ उतना कम है, लेकिन पूरा फोकस आपका इस पे नहीं होना है कि हम नई नई चीज़ें ढूंढें, नई नई चीज़ें ढूंढें, नया रिसर्च पेपर खोज नहीं करनी है, कोई डिस्कवरी नहीं करनी है। हमारा काम है कि जो हमने पढ़ा उसको हम एकदम फुल प्रूफ बना लें। तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा सीक्रेट्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़, रिविजन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होता है उनका सबसे पहला जो एक टारगेट है, सबसे पहला एक एक्स्ट्रा एरिया जो होता है जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा चमकते हैं, वो होता है रिविजन, ठीक है? अगर आपने 10 यूनिट पढ़ी है, पहले 10 को एकदम पक्का कर लो, कंठस्थ कर लो। कुछ भी मतलब जब आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आपकी तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि सामने वाले को आपको देख के डर लगना चाहिए। जो आपकी हॉल में बैठा है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है, जो बच्चा एग्जाम दे रहा है आपके साथ, उसको आपको देख के खौफ आना चाहिए कि मतलब क्या प्रिपरेशन है, समझ रहे हो? आपसे कोई कुछ भी पूछ ले, उठते बैठते सोते जागते, आपको उसकी आंसर टिप पे होना चाहिए। तो हर सामने वाले को आपकी प्रिपरेशन दिखाई देनी चाहिए। तैयारी ऐसी हो कि वो दिखाई दे, वो जमे। जब मैं क्लास में पढ़ा रही होती हूँ, क्लास में बच्चे बैठे होते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमको ये समझ में आ जाता है कि कौन बच्चा इस बार एग्ज़ाम निकाल लेगा, कौन नहीं निकाल पाएगा। रीज़न बीइंग, उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, उनसे कोई भी बात कर लो, उनके उनके टिप्स पे वो चीज़ें रहती हैं। तो तैयारी ऐसी करो कि सामने वाले को आपको देख के ना खौफ आए कि ये होती है तैयारी, ठीक है? तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है चीज़ों को बार-बार, बार-बार, बार-बार पढ़ना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी मान लीजिए किसी के इंसान से आप मिले, सिर्फ़ एक बार मिले ज़िंदगी में, मान लीजिए कॉलेज में मिले, कभी भी कहीं पे स्कूल में मिले और उससे दोबारा आप नहीं मिले, तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि आप उसकी शक्ल भूल जाएँ, आप उसका नाम भूल जाएँ, आप उन उसके बारे में ज़्यादा कुछ आपको याद भी ना हो कि वो था भी आपके कॉलेज में बच्चा कि नहीं था। लेकिन अगर आप उससे वापस-वापस मिलते रहें, बात करते रहें, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में एकदम क्या हो जाती है, आपको याद रहेगी कि अच्छा ओके दिस पर्सन इज़ दिस, इसका नाम ऐसा है, इसकी शक्ल ऐसी है, इसकी एक्टिविटीज़ ऐसी है, अभी पढ़ने में ऐसा है, समझ रहे हो? तो यही होता है रिविज़न करके। जब रिविज़न करोगे तो जितना ज़्यादा रिवाइज़ करते जाओगे उतना ज़्यादा वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएँगी, इनकल्केट होती जाएँगी और ऐसा कुछ भी नहीं है जो रिविज़न से आप समझ ना सको। आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप उसे बार-बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, कैसे नहीं समझ में आएगा? समझ में नहीं आएगा तो याद तो हो ही जाएगा और जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, एग्ज़ाम देने के लिए उस वक़्त आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है? तो पहली चीज़ तो हो गई रिविज़न।
सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है एक्टिव रिकॉलिंग। तो आपको बेसिकली करना क्या है, अब देखिए जो लोग भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, है ना, वो पूरा टाइम मान लीजिए किताब लेके नहीं बैठ सकते या फिर पूरा टाइम वीडियोस नहीं देख सकते एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप एक्टिव रिकॉलिंग, आप जिस वक्त खाली हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप सोने के लिए लेटे हैं, नींद नहीं आ रही है उस टाइम पे, वो सारे जो टाइम्स है ना उनको यूटिलाइज करो। किस चीज़ के लिए? एक्टिव रिकॉलिंग के लिए। आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा दिन में, आप लेटे, आपने इसको मन में रिवाइज करना स्टार्ट किया, ओके डीएनए रेप्लिकेशन, ओके इसमें ये फैक्टर्स होते हैं, ये स्टेप्स होते हैं, प्रोकैरियोट में ये होता है, यूकैरियोट में होता है, दोनों में डिफरेंस ये होता है, इस प्रोटीन का ये काम होता है, इस ये अब आती है, स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से चलता है। सब कुछ रिकॉल कर लिया और जहाँ पे नहीं याद आया तुरंत उठ के वहाँ देखा कि ओके ये या था, तो अब आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करनी है। एंड थर्ड फैक्टर विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, हर एक टॉपर ने जो आप चैनल पे मेरे इंटरव्यू देखेंगे, हर एक ने बात की है इस बारे में, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करके ही जाने हैं। सीएसआईआर के खत्म हो जाएँ, डीबीटी के लगा लो, डीबीटी के खत्म हो जाएँ, गेट के लगा लो, लेकिन ये काम तो आपको करना ही करना है। और जो बच्चे ये काम करके जा रहे हैं, वो डेफ़िनेटली बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर रहे हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है? तो ये काम ज़रूर कीजिए। तो दिस इज़ आई थिंक मेरी साइड से ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी, जो मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे आपके लिए ज़रूरी है। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और कौन-से टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं मैं आपको पढ़ाऊँ या आपके लिए वीडियो बनाऊँ। वापस से आपको वीडियोज़ मिलने लगेंगे बहुत जल्दी-जल्दी। थोड़ा बीच में ब्रेक हो गया था, आई वाज़ नॉट वेल, ठीक है? लेकिन कुछ भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, डू कम टू मी, डू लेट मी नो। टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लीजिए बिकॉज़ सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको वहीं मिल रही होती है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस चैनल के पिन कमेंट में मिल जाएगा। प्लस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगता है ये आपके काम की है, प्लस आगे आप सारी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, तो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू वर्क गाइज़। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे हो और वीडियो को लाइक कर रहे हो। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।